और वेंटर कहाँ है? थैलस में। तो ये कहाँ डेवलप होगा? ये थैलस है, थैलस में ये वेंटर था, इस वेंटर में। ठीक है, नेक का काम खत्म हो गया। जो वेंटर है ये भी एक प्रोटेक्टिव वॉल अपने इसके आगे पीछे बना लेगा। डेवलपिंग पूस्पोर है, इस पूस्पोर को किसमें डेवलप होना है? स्पोरोगोनियम में। दिस पूस्पोर it develops into स्पोरोगोनियम। इसमें डेवलप हो गया स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम इज कैप्सूल। ठीक है, कैसे डेवलप होगा? इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? अब ये बन गया, ये सिंगल सेल्ड है, अभी सिंगल सेल्ड है, जिसका जो स्टेटस है वो क्या है? 2n। स्टेटस इज 2n। और इससे क्या बनेंगे आगे? गैमेटोफाइट। तभी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये जो पूस्पोर है इसके आगे पीछे जो ये वेंट्रल वॉल है, ये जो वॉल है ये भी डिवाइड होके और थिक वॉल डेवलप होके बना देती है कैलिप्ट्रा। क्या बन जाता है ये? कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या है? कैलिप्ट्रा इज प्रोटेक्टिव लेयर। कैलिप्ट्रा इज प्रोटेक्टिव लेयर। जो पूस्पोर है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहली जो इसमें डिवीजन है वो डिवीजन होती है लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल डिवीजन। ये कैसे डिवाइड हुआ? ऐसे डिवाइड हुआ। कितने सेल्स बन गए? 2 सेल्स बन गए। अब ये जो 2 सेल्स हैं इनमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। तो ट्रांसवर्स डिवीजन से कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स बन गए। ठीक है, जो 4 सेल्स बने इनमें से अब इसमें सेकेंड टोटल कितने सेल्स हो गए? 4 सेल्स। अब इसमें एक और वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, बन जाएंगे 8 सेल्स। पर अभी इसका ये जो 4 सेल्स बने, अपर वाला जो पार्ट है इट विल फॉर्म कैप्सूल, और जो लोअर वाला पार्ट है वो बनाएगा फुट। एंथोसिलोस में जो स्पोरोगोनियम है इट इज हैविंग 2 पार्ट्स हैं इसके। कौन से पार्ट हैं? नीचे बल्बस फुट एंड अपर कैप्सूल। जब हमने थैलस देखा था तो इस थैलस में, ये थैलस है, इस थैलस में हमने ये बनाए थे, ऐसे थे ये थैलस पे लंबे लंबे। ये क्या है? दीज आर स्पोरोगोनियम्स या कैप्सूल्स। ठीक है, और ये दिखते हैं कैसे? जैसे सीम होते हैं ना, जैसे सीम होते हैं वैसे सीम की तरह दिखते हैं। इसीलिए हम इस स्थान को हॉल बर्ड पे बोलते हैं। हॉल बर्ड का मतलब क्या होता है? सीम के जैसा। ठीक है ना, इनकी वजह से। तो ये क्या है? दीज आर स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम कैसा है? 2 पार्ट्स का है, सीटा एब्सेंट है यहाँ पे। बाकी हमने थैलस में देखा, मार्केंशिया में हमने देखा स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स का बना हुआ है, फुट, सीटा और कैप्सूल। विक्शिया में फुट और सीटा दोनों एब्सेंट है। यहाँ पे सीटा इज एब्सेंट, यहाँ पे सीटा एब्सेंट है। जो कैप्सूल जो स्पोरोगोनियम है 2 पार्ट्स का है। लोअर पार्ट इज नोन एज फुट, और जो अपर इलॉन्गेटेड पार्ट है इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, जो ये फुट वाला पार्ट है इट इज एम्बेडेड इन द थैलस। फुट जो है वो किसमें एम्बेडेड है? थैलस में। और ये इस कवर्ड है बाय ये इनवॉल्यूकर है ना, जो ये कैलिप्ट्रा जो बना, हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं। इनवॉल्यूकर ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो लोअर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। स्टार्टिंग की जो डेवलपमेंट है स्पोरोगोनियम की वो पूरा कहाँ है? इसी कैलिप्ट्रा के अंदर है। कैलिप्ट्रा भी, वेंटर जो है वो भी, जैसे जैसे स्पोरोगोनियम में डेवलपमेंट होती है इसकी भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन एक
ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है एब्जॉर्ब करना फूड मटेरियल और सप्लाई करना डेवलपिंग कैप्सूल को। ये सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। इसमें अलग अलग स्पीशीज में सेल्स का नेचर अलग अलग है। जैसे अगर हम देखें एंथोसिरोस इरेक्टस में, तो वहां क्या होता है, एंथोसिरोस इरेक्टस में जो नीचे के सेल्स हैं, कहाँ पे, फुट में, दे अपीयर लाइक पैलिसेड। कैसे बन जाते हैं वो, पैलिसेड के जैसे। उनके जो सेल्स है ना वो पैलिसेड लीव्स में पाए जाते हैं ना, लंबे लंबे सेल्स, इलॉन्गेटेड सेल्स लाइक दिस। तो ये जो है ना ये पैलिसेड सेल्स जैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हिमालयनसिस स्पीशीज में देखें, वहां पे पैलिसेड जैसा सेल्स तो नहीं होते, लेकिन जो ये लोअर वाले सेल्स हैं जो बिल्कुल थैलस के कांटेक्ट में जो फुट के सेल्स हैं, दे फॉर्म राइजॉइड लाइक थ्रेड्स। कैसे बन जाते हैं उनके पास, राइजॉइड्स की तरह। और ये जो राइजॉइड्स हैं, ये सेल्स हैं जो नीचे वाले, ये क्या बना देते हैं इस तरह से राइजॉइड्स, जो कि कहां चले जाते हैं, नीचे यहाँ क्या है, थैलस के सेल्स, दे एम्बेड इनटू थैलस, और वहां से हॉस्टोरिया जैसे होते हैं। इनका फंक्शन हॉस्टोरियल हो जाता है। हॉस्टोरिया जैसे अपना फूड लेते हैं ना, तो वैसे ये फूड वहां से अपना लेते हैं। तो दो टाइप के हो सकते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, कुछ स्पीशीज में वो पैलिसेड लाइक, ताकि वो वहां से अपना फूड भी ले सके और उसका फर्दर एक्सपेंशन ना हो, थैलस के अंदर वो ज्यादा डीप ना जाए। और दूसरे केस में वो राइजॉइड लाइक थ्रेड्स बना देते हैं, जिनको हम हॉस्टोरिया भी बोलते हैं। एट द जंक्शन ऑफ, जहां पे ये फुट और कैप्सूल जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक जोन प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे सेल्स हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग सेल्स, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। तो जो इसका डेवलपमेंट है कैप्सूल का, ये जैसे हमारा प्लांट ग्रो होता रहता है, ऐसे ये भी, इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। साइमल्टेनियस डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, इसका डेवलपमेंट होता जाता है। और बेसिपेटलस डिवीजन, बेसिपेटलस डेवलपमेंट है इसका, बेसिपेटलस डिवीजन है इसका, ठीक है। तो समझ में आया? अब तो बेटा होने दो। तो मेरिस्टेमेटिक जोन है ना। अब आ गया अपर वाला पार्ट। अपर पार्ट में क्या होगा, बस 15 मिनट का ये जो कैप्सूल पार्ट है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, फिर डेवलपमेंट बताऊंगी, उसके बाद खत्म। ज्यादा नहीं है तो ये टॉपिक अब, ठीक है। आपको फुट पार्ट समझ में आ गया। फुट पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। फुट के बाद जो पार्ट है वो है मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, जो कि इसकी ग्रोथ में हेल्पफुल है। उसके बाद आता है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना हुआ है, कैप्सूल जो है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। कैप्सूल, इसका जो कैप्सूल है, इसमें सबसे पहले अगर हम इसका एलएस काटें, कैप्सूल का अगर हम एलएस काटें, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो आप देखिए सबसे पहले आउटर वॉल किसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और जो इसका बिल्कुल बीचों बीच जो पार्ट है, बीचों बीच जो पार्ट है वो भी लंबे लंबे सेल्स का बना हुआ है, थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कॉल्यूमेला। क्या बोलते हैं इसे,
दिस वन, ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मल लेयर। और एपिडर्मल लेयर में यहाँ स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। ये इसमें खास बात है, कुछ स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। ये है स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद आती है डिफरेंट वॉल लेयर्स। इसमें 6 लगभग 4 से 6 वॉल लेयर्स। ये क्या है? These are wall layers. These are wall layers. Wall layers. कैप्सूल। इस कॉल्यूमेला और वॉल लेयर्स के बीच में ये जो पार्ट है, दिस इज फर्टाइल पार्ट। ये क्या है? फर्टाइल पार्ट। यहाँ पे डेवलप होते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे है आर्कीस्पोरियम, या आप कह सकते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो पार्ट है आर्कीस्पोरियम, फर्टाइल पार्ट, स्पोर सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये है स्पोर सेल। अब देखो, कैप्सूल है ना, कैप्सूल है, सबसे बीच में क्या आ गया? कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला के बिल्कुल उसके बाद क्या है? इमेजिन करो 3 डायमेंशनल इसकी पिक्चर। ये कैप्सूल है, सेंट्रल सिलेंडर किसका है? कॉल्यूमेला का। उस कॉल्यूमेला के आगे पीछे क्या है? स्पोर सेल। स्पोर सेल के बाद नंबर ऑफ वॉल लेयर्स, और आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में यहाँ पे क्या है? स्टोमेटा है। जितने सेल्स है ये वॉल लेयर्स, ये सब पेरेन्काइमेटस है, और इनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन सेल्स है ये। इसका मतलब क्या हुआ? ये फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल है। और स्टोमेटा भी है, तो स्टोमेटा और ग्रीन सेल्स जो कि क्लोरोफिल है, तो दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो कैप्सूल है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये पार्शियली इंडिपेंडेंट है और पार्शियली डिपेंडेंट है। आधा ये डिपेंडेंट है, आधा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, लेकिन इसको वाटर और मिनरल्स के लिए कहाँ से लेना पड़ता है? वो उसके लिए कहाँ डिपेंडेंट है? ये थैलस में, ठीक है। सो इट इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसमें जो मेन पार्ट है, ये वाला पार्ट, स्पोर सेल। जो स्पोर सेल है, इसी में स्पोर्स बनते हैं, इसी में स्पोर्स बनते हैं। अगर हम इसकी टीएस काटें, तो टीएस कैसे दिखेगी? गोल आएगी ऐसे। ये सेंट्रल पार्ट आ गया कॉल्यूमेला, बनाया ना आपने। उसके बाद मैंने बनाया, ये क्या आ गया? स्पोर सेल। ये आ गया स्पोर सेल। उसके बाद ये सब क्या आ गई? वॉल लेयर्स। इस पेन से बनाई, चॉक से बनाई मैंने। ये सब आ गई वॉल लेयर्स, और ये आ गई एपिडर्मिस। ये आ गई एपिडर्मिस, ठीक है। इतना समझ में आया? फटाफट डेवलपमेंट समझ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हमें ये समझना है कि कॉल्यूमेला कैसे बनेगा और स्पोर सेल कैसे बनेगा। जल्दी से बता दो बेटा। ये ऊस्पोर था, कहाँ से स्टार्ट होगी डेवलपमेंट? ऊस्पोर से। इस ऊस्पोर में एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, फिर एक और लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल डिवीजन हुआ। 4 अपर सेल्स बन गए, 4 लोअर सेल्स बन गए। जो अपर वाला पार्ट है वो बनाएगा कैप्सूल, और जो लोअर वाला पार्ट है वो बनाएगा फुट। किसी किसी केस में, किसी किसी स्पीशीज में अपर वाला जो पार्ट है फिर से डिवाइड हो जाता है, और जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं ये बना देते हैं कैप्सूल, और नीचे वाला बना देता है फुट। कोई भी केस हो, दो ही पार्ट्स बनेंगे, फुट और कैप्सूल। और जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जंक्शन है इनका, वहाँ पे बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोअर पार्ट है, इसमें क्या होगा? इसमें कैसे भी डिविजन होगी, और ये जो बल्बस पार्ट बताया ना, ये बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मेन हमें लेना है ऊपर वाले पार्ट का। ऊपर वाला जो सेल्स थे,
हाफ जो है वो बनाते हैं स्पोर मदर सेल्स, हाफ बनाते हैं इलेटर मदर सेल्स, इस वाली रो में। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ बन रहा है और कैप्सूल बन रहा है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो है वो डेवलप हुआ, तो इसकी ऊपर वाली डेवलपमेंट जो है ना वो बंद हो गई और कौन से सेल्स जो है वो डिवाइड होने लगे, मेरिस्टेमेटिक। और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होंगे, ये जो कैप्सूल है ये बाहर निकल आएगा डॉर्सल सरफेस से और हॉर्न की तरह थैलस पे दिखेगा, कॉर्ड कैलिक्युला को तोड़ के। ठीक है, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो स्पोर मदर सेल्स है इनमें मियोसिस होगी, किसमें होगी मियोसिस, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस, इसमें होती है स्पोर मदर सेल्स में। मियोसिस के बाद ये क्या बना देंगे, स्पोर टीट्रेट्स, क्या बनाएंगे, स्पोर टीट्रेट्स। और जो इलेटर मदर सेल्स हैं ये भी दो टाइप के हैं, कभी कभी इनमें भी डिवीजन होती है, 3-4 सेल्स बनाते हैं और इलेटर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, दे फॉर्म इलेटर्स। लेकिन यहाँ पे हम इलेटर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स, मतलब फॉल्स। अल्टीमेटली स्पोर्स और स्यूडो इलेटर्स। स्पोर्स तो हो गया फर्स्ट मियोसिस के बाद बना है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो इलेटर मदर सेल्स हैं जिन्होंने स्यूडो इलेटर्स बनाए, हमने यहाँ स्यूडो क्यों कहा, स्यूडो मतलब फॉल्स। फॉल्स इसलिए कहा कि ये इलेटर्स प्रॉपर नहीं है, इलेटर्स के अंदर थिकनिंग्स होती हैं जो कि हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फूलते हैं और फिर डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पोर जो बनेंगे, स्पोर टीट्रेट्स जो बनेंगे, ठीक है, इनके साथ ये इलेटर मदर सेल्स हैं, क्या है ये स्यूडो इलेटर्स। तो ये हेल्प करते हैं इसके डिस्पर्सन में, स्पोर्स कैप्सूल के डाइजेशन में, डाइजेशन मतलब उसके फट के स्पोर्स के बाहर निकलने में, इसलिए हमने इनको नाम तो इलेटर दे दिया, लेकिन जैसे होते हैं इलेटर्स वो थिकनिंग्स इनके पास एब्सेंट है, इसलिए हमने इसे कहा स्यूडो इलेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन तो इनका है लेकिन स्ट्रक्चर इनका इलेटर्स वाला नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, जो हमने माइकेंशिया का या रिक्शिया का जो हमने कैप्सूल पढ़ा, उसमें सबका सब स्पोर एक साथ बन जाता है,